आज गाथा नंबर 37 चलती 37। धर्म द्रव्य से निर्ममत्व। आत्मा जो वर्तमान में हमको दिखाई देने वाले पर पदार्थ हैं या अनुभव लेने वाले पर पदार्थ हैं, वो मात्र पुद्गल है जो हमको पर द्रव्य का दिखना और अनुभव होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, पर हमारी मान्यता में कहीं ना कहीं वो भी आ ही जाते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये चार द्रव्य ऐसे हैं जो हमको दिखने में भी नहीं आते और अनुभव में भी नहीं आते। जो हमको ऊपर आकाश दिखाई देता है, जिसे हम लौकिक आकाश मानते हैं, संसार में से आकाश बोला जाता है नभ को, वह आकाश नहीं, वह तो एक बादलों का पिंड है और जल का प्रतिबिंब है, जिससे वो नीला आदि दिखता है। लेकिन वस्तुतः आकाश प्रत्येक प्रदेश में है। जहाँ हम बैठे वहाँ भी आकाश है, हमारे शरीर के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। आकाश का काम है प्रत्येक द्रव्य को रहने के लिए स्थान देना। क्या देना? स्थान देना उसका काम है। तुम क्या करना चाहते हो, क्या करते हो, कहाँ रहना चाहते हो, कहाँ बैठना चाहते हो, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, ये तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता है। वह ज़बरदस्ती नहीं तुमको यहीं रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहीं स्थान देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो रहने के लिए जो स्पेस है, जीव को, अजीव को, पुद्गल को, धर्म को, अकाल काल को, जितने भी समस्त द्रव्य हैं, उन सब को रहने का जो स्थान दे, उसका नाम क्या है? आकाश द्रव्य। तो आप कहाँ बैठे हैं? फर्श में नहीं बैठे, चटाई में बैठे, कोई कुर्सी में बैठा हुआ है, ये तो है कुर्सी में बैठे, चटाई में बैठे। लेकिन वास्तविकता में हम देखें तो कहाँ पर, कौन से प्रदेशों में हैं? आकाश के प्रदेशों में हम यहाँ पर हैं। ऐसा निश्चय से तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने प्रदेश में ही है, पर के प्रदेश में प्रवेश नहीं है, कभी नहीं होता है। और व्यवहार में हम आकाश द्रव्य में, व्यवहार में भी व्यवहार लगाएं तो हम मंदिर में, और उसके व्यवहार में व्यवहार लगाएं तो मंदिर के फर्श में या कुर्सी में या चटाई में या शरीर में, ठीक है ना। तो ये उपचार में भी उपचार लगते जाए, उपचार में भी उपचार और उपचार लगते जाए, तो वो बात अलग होती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो, तो भैया हिंदुस्तान में रहते हैं। नहीं और बताओ, तो दिल्ली में रहते हैं। नहीं, फिर द्वारका में रहते हैं, फिर सेक्टर में, फिर सोसाइटी में, फिर अपने जो फ्लैट में, और उसमें भी रूम में, फिर सोफा सेट में या बेड में, और फिर अंततः अपने शरीर में। और फिर जब और आगे गए तो शरीर में भी नहीं, हम अपने आप में, अपने प्रदेश में रहते। तो और खाली होते गए ना। तो व्यवहार मना नहीं करता है कि आप हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, ठीक है ना। वो व्यवहार बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। प्रधान जी, आपकी ससुराल कहाँ पर है? तो पूरी दिल्ली ससुराल है क्या? व्यवहार मना नहीं करेगा, व्यवहार कहेगा ठीक है। आप कह रहे हैं दिल्ली में ससुराल है तो दिल्ली ससुराल मान लेगा, लेकिन पूरी दिल्ली तो ससुराल नहीं है ना। कहाँ पे दिल्ली में? तो पूरी चांदनी चौक है, तो पूरी चांदनी चौक भी नहीं है। तो ऐसे हम कम करते जाएंगे। तो व्यवहार तो ये कह रहा है कि हम चांदनी चौक भी मान लेंगे, क्योंकि हमें समझना है कि मतलब चांदनी चौक में कहीं घर होगा, वहाँ पर आपकी ससुराल होगी, या दिल्ली में कहीं घर होगा, वहाँ पर आपकी ससुराल होगी। हम स्वीकार करने को तैयार हैं व्यवहार,
पर यदि आपकी भाषा बोली जाए कि दिल्ली में है, यदि हम इसे निश्चय मान लें, सही मान लें, तो बात गड़बड़ हो जाएगी, बिगड़ जाएगी कि पूरी दिल्ली फिर ससुराल हो जाएगी तुम्हारी फिर, ठीक है ना, तो वो नहीं चलेगा। तो ऐसे ही व्यवहार आपको बोलता है कि आप आकाश द्रव्य में हैं, लेकिन वस्तुतः हम किस में हैं? सब द्रव अपने अपने आत्म प्रदेश में हैं, सबके अपने 100 प्रदेश हैं। पर प्रदेश में रहना व्यवहार है, 100 प्रदेश में रहना निश्चय है। क्योंकि पर प्रदेश में रहकर भी द्रव्य पर में प्रवेश नहीं करती है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो आकाश द्रव्य में जो समस्त द्रव्य रहती हैं, स्वतंत्रता है प्रत्येक द्रव्य को अपने आने अपने रहने में, वहाँ कोई आपको वो नहीं है। वो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि कोई ऐसी सी मान्यता हमारे अंदर डाल देता है कि ये ब्रह्मा इसको कंट्रोल कर रहा है, कोई परमात्मा इसको कंट्रोल कर रहा है, तुम अपने स्वतंत्र रूप नहीं रह सकते हो, मैं जहाँ रहना चाहता हूँ, मैं जहाँ रखना चाहता हूँ, मैं जहाँ घुमाना चाहता हूँ, मेरे कारण ही इस सृष्टि का निर्माण है, मैं पूरे ब्रह्म के इस सृष्टि के एक एक कण में मैं विराजमान हूँ, मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, सब खत्म कर देता है। ये गाथा आपको सब समाप्त कर देगी, बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्रता दिवस मना देगी कि आप पूरे स्वतंत्र हो, आपका कंट्रोल रूम कोई नहीं है, आप स्वयं हैं। एक एक परमाणु भी अपना कंट्रोलर है, वो अपना परिणमन अपना करता है, ठीक है ना। तो आकाश द्रव समझने आने से, क्योंकि फिर हमारे लिए मान्यता खत्म हो जाएगी, वरना तो सब बोलते हैं ये भगवान की लीला है, भैया उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, वो जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। लोग ऐसे बेवकूफ़ वाले बातें करते हैं। मैंने बोला भाई क्या बात है, आप दर्शन करने नहीं आए? वह आपकी लीला है, जब बुलाओगे तभी तो आएंगे। अरे भैया मैंने कमाल कर दिया, संवेद सिखाने के। अरे बड़े बाबा का बुलावा नहीं आया अभी, वो क्यों बुलाएंगे बड़े बाबा? तो पारसनाथ का बुलावा नहीं आया तो अभी हम कैसे चले जाएंगे? लो भैया तुम्हारा कंट्रोल वो है क्या जो वो बुलाएगा तुम्हें? तो हम ऐसी मिथ्या विचार अंदर भरे रहते हैं, ठीक है ना। एक व्यवहार में कहना अलग चीज़ भैया आपने, लेकिन आप तो मान्यता में वही आपकी आ जाती है। तो फिर कहीं ना कहीं हम भगवान को कर्तावादी, भगवान के पास हमारा रिमोट कंट्रोल आ जाता है कि वो बटन दबाएगा तो आएंगे, नहीं तो बेटा 3 काल लगे रहना, अनंत काल बीत जाएंगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है। स्वपुरुषार्थ से ही, स्वविचार से ही स्वकार होता है, परख से नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए ये बात समझना जरूरी है कि नहीं, सृष्टि के एक एक कण में परमात्मा विराजमान नहीं है। परमात्मा के ज्ञान में ये सब आए बात अलग है, परमात्मा का ज्ञान का विषय बने ये बात अलग है। उस दृष्टि से हम परमात्मा को व्यापक कहें ज्ञान दृष्टि से, लेकिन परमात्मा की आत्मा पूरे में व्याप्त है इस दृष्टि से कहें तो सही नहीं है, ये मिथ्यावाद है, ठीक है ना। तो आकाश द्रव्य हमें सब समझ में आ जाएगा कि भैया उनके परिणमन से हमारा परिणमन नहीं हो रहा है, वो हमें जहाँ रख रहे हैं हम वहाँ रख रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं पर लोगों की मान्यता में तो भरा हुआ है भैया एक पत्ता भी हिलता होगा तो परमात्मा हिलाएगा। क्यों? कितना काम मिल जाएगा पता है तुम्हें? 10 लाख प्रकार की हरी होती है। कितने प्रकार की? वो एक पौधा बनेगा, पौधा का फिर अंकुर निकलेगा, फिर उस बीज से अंकुर निकलेगा, फिर उससे एक पत्ता निकलेगा, फिर और पत्ते निकलेंगे। तो एक एक पत्ते का ध्यान रखेगा तो 10 लाख प्रकार की हरी का पत्तों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब कौन बड़ा हो रहा, कौन छोटा, कौन एक काम करे। सबसे बड़ा चिंता साली जीव तो वही हो जाएगा। और ऐसा टेंशन वाला परमात्मा किस काम का? हम तो बड़े अच्छे परमात्मा, अच्छे हम ही हैं, 2-4 लोग की टेंशन ही है। जिसको जगत की टेंशन में रहे वो तो दिमाग खराब रहेगा नहीं रहेगा उसका? तो नहीं, कड़कन वाला नहीं। हर संप्रदाय ने अपने अपने परमात्मा को इस सृष्टि का कर्ता मान रखा है। कोई कहता है कि खुदा के बिना तो
उसी ने तो बनाया है वही मिटाएगा। कोई कहता है भगवान ने बनाया, भगवान मिटाएगा। कोई कहता है यीशु ने बनाया, यीशु मिटाएगा। मतलब हर कोई इस प्रकार से अपनी अपनी बात रख रहा है और हो क्या रहा है, कुछ नहीं। जब मैं ग्वालियर में था तो एक अभियान चल रहा था अयोध्या का, हर जगह से ईंटें जा रही थीं, आप लोग को याद होगा वैसे। तो मेरे पास भी आ गए, वो पत्रकार लोग आए, तो उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था। तो मेरे से बोला कि महाराज जी आशीर्वाद दे दो इस काम के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आशीर्वाद दे दूंगा, तो पर एक प्रश्न है उसके पहले। मैंने हिंदू पत्रकार से बोला कि प्रश्न है। बोले क्या? बोले ये बताओ कि सृष्टि की रचना किसने की है तुम्हारे मत अनुसार? बोले ये भी कोई बात है, तो बच्चा बच्चा जानता है और आप तो ज्ञानी हैं, आपको तो जानने चाहिए। बोले इस सृष्टि का रचनाकार तो ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा ही एक एक परमाणु की रचना करता है, सृष्टि की रचना करता है। तो हमने कहा क्यों, ये मस्जिद किसने बनाई होगी फिर? यदि ब्रह्मा ही सृष्टि का रचनाकार है तो इस मस्जिद को किसने बनाई होगी? और फिर जिसने बनाई है उसकी वस्तु तोड़ना, तुम तो ब्रह्मा के खिलाफ हो फिर तो वो मुसलमान व्यक्ति जो था वो तो बड़ा खुश हो गया। महाराज आपने तुम्हारी बात कर दी। मैंने कहा तू भी शांत रख। अब ये बता कि ये एक एक पत्ता जो हिलता है वो किससे हिलता है? बोले महाराज जी खुदा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, अल्लाह ही है सब कुछ, वही हर एक एक सृष्टि में समाया हुआ है, वही बनाता वही बिगाड़ता। तो मैंने कहा मंदिर किसने बनाया होगा फिर, जब तेरी बात है तो? बोले हाँ ये बात तो है कि उसने बनाया होगा। जब उसने बनाया है फिर तो तोड़ने वाला कौन, तो नष्ट करने वाला कौन, हटाने वाला कौन? तो इस प्रकार से वो दुविधा में फंसे हुए हैं, अपनी ही बात में फंसे हुए हैं और निरुत्तर हो जाते हैं। पर जब जैन दर्शन आता है तो जैन दर्शन तो बिल्कुल स्पष्ट कह देता है कि प्रत्येक द्रव्य में बनने की योग्यता है तो बनेगा और तुम उसमें निमित्त बन सकते हो। मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है लेकिन कुम्हार का निमित्त है। मकान में मकान बनने की योग्यता है लेकिन तुम्हारा निमित्त है। तुम निमित्त के करता हो लेकिन वस्तु के करता नहीं हो। वस्तु में योग्यता होना चाहिए। तो परमाणु में, पदार्थ में, जिस पदार्थ में जिस चीज़ की योग्यता होती है वो उस रूप ही परिणमन करता है। मिट्टी में भी हर मिट्टी घड़ा नहीं बनता है। जो चिकनी मिट्टी हो, जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो, वो मिट्टी घड़ा बनती है। जो बालू वाली मिट्टी होगी उससे घड़ा नहीं बनेगा, वो फूट जाएगा, बार बार बन ही नहीं पाएगा। तो हर मिट्टी में भी योग्यता नहीं है। ऐसे हर आदमी में परमात्मा बनने की योग्यता नहीं है। जिसमें योग्यता है वो भव्य है, जिसमें योग्यता नहीं है वो अभव्य है, और उसके लिए देव शास्त्री निमित्त है। तो निमित्त मात्र ही है ना, निमित्त कर्ता नहीं हो सकता। तुम्हारी शक्ति को प्रकट करने का कर्ता नहीं हो सकता। उस शक्ति में उत्पन्न होने में मात्र निमित्त हो सकता है। जैसे ज्ञान तो आप में प्रकट है, जानने की शक्ति तो आप में है। तो मैं समझाऊं तो आप समझ रहे हैं, तो अपनी शक्ति से समझ रहे हैं ना। तो समझाने में मैं निमित्त तो हो सकता हूं, लेकिन मैं आप में ज्ञान डाल दूं, क्यों ज्ञान डाल दूं? मतलब गधे को भी इंसान बना दूं फिर तो मैं बना सकता हूं क्या? तो गधे को भी इंसान नहीं बना सकते। एक ऐसे ही रूपक आता है, बच्चों को मास्टर पढ़ा रहे थे तो पढ़ते नहीं थे। तो मास्टर ने कहा इतना तो मैं गधे को भी पढ़ाता ना, तो वो भी क्या बन जाता? इंसान बन जाता। तो एक आदमी अपने गधे से बड़ा परेशान था, उसने कानों में सुन लिया। बोले ये मास्टर साहब बड़े बढ़िया परेशान है, वो लाता मारता रहता गधा, बताओ कुछ सीखता ही नहीं। समझाया उसको, पहुंच गए। बोले चंदूमल जी पहुंच गए कि मास्टर साहब हमारा गधा भी। बोले बेवकूफ़ पता नहीं कहाँ से आ गया, चल ठीक है छोड़ जाना। वो बोले बेवकूफ़ है छोड़ जाना। तो उसने तो बेच बाच के बराबर कर दिया मास्टर साहब ने। बोले 6 महीने में आना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। भूरे लाल नाम था गधे का। 6 महीने बाद पहुंचा कि मास्टर साहब वो गधा।
तो लगा कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। बोले जाओ, दिल्ली में वो मजिस्ट्रेट बन गया है। पढ़ लिख करके क्या बन गया है? मजिस्ट्रेट बन गया है। बोले लाते माते मारना, अरे वो सब बंद हो गया, चिंता मत करो, सब बहुत बढ़िया इंसान बना, मजिस्ट्रेट बन गया तो वो बहुत बड़ा बन गया, नहीं बन गया? बोले ठीक है, बड़ा अच्छा। उसे खुश हुई कि मेरा गधा क्या बन गया? जज बन गया है। उसने हरी मरी घास मिलने जाए तो अब तो पहले सूखी घास खिलाते थे, आज तो हरी घास खिलाएंगे। उसने गट्ठा मट्ठा बनाया और चल दिया। जब दिल्ली में पहुंचा तो पता किया, वहाँ पहुंचा, मकान में पहुंचा तो सौभाग्य की बात है कि उस जज का नाम भी भूरेलाल ही था। तो वो पहुंचा, भैया वो मिलना है। तो बोले कौन हो आप? गार्ड ने कहा। बोले मैं भूरेलाल का बाप हूँ, बाप। बोले बाप कहाँ से आ गया ये? तो चलो जाके बताया कि आपके पिताजी आए हैं। बोले मेरे पिताजी मरे तो 10 साल हो गए, ये कौन से पिताजी आ गए, चल के देखते हैं। अरे जैसे देखा, अरे भूरेलाल तू तो पूरे बदल गया, गधा से बड़ा इंसान हो गया। और उसने ज़बरदस्ती गले मिला और उसको घास मोटू सी, तो वो तो इंग्लिश में पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ थी, वो तो जानते हैं आप लोग। और उसने ठुकाई भी कर दी, पिटाई भी कर दी और लेटा लेटा के लाते लाते मारी। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। बोले अरे भूरेलाल तो पढ़ लिख कर इंसान तो बन गया, पर लाते मारना मतलब ये कहने का मतलब है कि कौन किस में क्या परिणमन करा सकता है। सब व्यक्ति अपनी योग्यता रखते हैं, उसमें निमित्त बन सकते हैं। एक टीचर सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, पर कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। ज्ञान तो सबको एक साथ दिया गया, एक ही समय में दिया गया, और एक टॉपर बन गया और एक फेल बन गया। ये बात अलग है कि निमित्त के गीत गाए जाते हैं और निमित्त को गाली दी जाती है। निमित्त की निंदा होती है और निमित्त का ही गीत गाए जाते हैं। निमित्त वाले का ही तिरस्कार होता है और निमित्त वाले का ही पुरस्कार होता है। ये चलता है और संसार में इसे व्यवहार कहते हैं, निश्चय से ये नहीं भी कहलाता है। जो पास हो गया है तो बालक किसके गीत गाएगा? है हमारे मास्टर साहब, क्या ज्ञान है, क्या बढ़िया पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाया कि हम तो सारा का सारा श्रेय निमित्त में जाता है और डाल दिया उसने। लेकिन वस्तुतः आगम और सिद्धांत क्या कहता है? स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं का अध्ययन, स्वयं की सोच, स्वयं की समझने की शक्ति, उससे क्या हुआ? वो पास हुआ है। अच्छा ये बताओ, जो फेल हुआ वो किसको गाली देगा? जो फेल हुआ है वो गाली भी किसको देगा? तो पुरस्कार भी निमित्त को और तिरस्कार भी, जबकि निमित्त ने कुछ किया नहीं, निमित्त की मात्र उपस्थिति थी। कार्य अपने स्वयं की योग्यता से वस्तु में होता है। ये स्वतंत्रता जब जैन दर्शन बताता है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे मिथ्या दूर हो जाते हैं। फिर मेरा कर्ता कौन? इस सृष्टि का कर्ता कौन? तो ये गाथा यही कहना चाह रही है कि आकाश द्रव स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव को रहने के लिए स्थान है, देती है, पर उसमें हमारी स्वतंत्रता है, हमारा परिणमन आकाश से नहीं है। ऐसे ही धर्म द्रव अधर्म द्रव, ये पूजा पाठ वाला धर्म अधर्म नहीं, एक द्रव्य है, एक मैटर है, एक पदार्थ है, उसे नाम धर्म दिया। जो चलता है वो धर्म, जो ठहरता है वो अधर्म, इस परिभाषा से नाम से दिया। जो चलता है वो धर्म, जो ठहरता है वो अधर्म। तो जो वस्तुएं चल रही हैं उनके चलने में सहायक निमित्त मात्र हो वो धर्म द्रव। जैसे हम चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, जो भी हिले डुले उसको धर्म द्रव चलने में, तो पूरे ब्रह्मांड लोक में ऐसा धर्म द्रव्य है। ठीक है, वो उदासीन रूप से, प्रेरक रूप से नहीं। ऐसा ही अधर्म द्रव, जब हम ठहरते हैं, कोई वस्तु रुकती है तो उसके रुकने में कोई एक पदार्थ है जो निमित्त बनता है, उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं, वो भी उदासीन रूप से। जैसे पटरी ट्रेन को चलने में सहायक है पर पटरी जबरदस्ती नहीं चलाती है। जैसे जल मछली को चलने में सहायक है पर वो जबरदस्ती नहीं चलाती। जैसे वृक्ष पथिक को
छाया देने और रुकने में सहायक है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं रुकाती। ऐसी धर्म द्रव्य और ऐसा अधर्म द्रव्य इस पूरे लोक में, लोकाकाश में ठसाठस एक एक प्रदेश में है और पूरा अखंड है, एक है। आकाश भी अखंड है, धर्म भी अखंड है, अधर्म द्रव्य भी अखंड है। काल द्रव्य जो है वो खंड खंड में एक एक प्रदेश में है। काल द्रव्य के परमाणु पूरे लोकाकाश में हैं। प्रत्येक द्रव्य में जो जो परिणमन होता है उस परिणमन में वो निमित्त बनता है। आपका पुद्गल का जिसमें भी जो भी परिवर्तन होना है वो अपनी स्वशक्ति से ही परिणमन होता है, पर उसके परिणमन में कोई सहायक है तो वो कौन सा द्रव्य है? वो काल द्रव्य है। तो हम फिर किसी परमात्मा से परिणमन होता है वो हट गया, कोई भगवान हमारा सबका परिणमन कराता है, परिवर्तन कराता है, वो बात भी हट गई। हमको भगवान चलाता है वो भी हट गया, वो धर्म द्रव्य सहायक है। हमको कोई ठहराता है वो भी हट गया। हमको इस ब्रह्मांड में कोई स्थान देता है तो कौन? वो आकाश द्रव्य। तो बोले ऐसी ऐसी भावनाएं भी मिथ्या लोगों की जुड़ी हुई हैं।